Students, welcome back to my channel. Today we are studying an important topic, class 12 Indian economy development, industrial sector on the eve of independence. In this lecture, we will understand condition of industrial sector before independence, deindustrialization, decline of Indian handicraft industry, British industrial policies, limited industrial development. We will also learn how British rule affected Indian industries and handicraft. This topic is very important for board exams and conceptual understanding. All concept will be explained step by step in easy Hindi with examples. So watch the lecture till the end for complete understanding. Let's start the topic. देखिए टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने पर दो चीजें अफेक्ट की जबरदस्त। देखिए क्या फर्स्ट क्या है, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, हैंडलूम जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं। दूसरा लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और कमी हो गई मॉडर्न इंडस्ट्री की। ठीक है ना। देखिए टाटा स्टील का नाम तो सुना होगा, इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1907 में। ठीक है ना। जिसे हम टेस्को भी कहते हैं, टाटा टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है। और उसी को टाटा एयरलाइंस एयरप्लेन वो नाम दिया गया, और ये स्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1932 में। ठीक है ना। टाटा वालों की ही ये थी इजाद। अब मोटिव क्या था? बर्बादी का, और जो एकदम ब्लैक में चली गई चीजें, एकदम बर्बाद होती गई और एकदम नीचे उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल लो होता चला गया। देखिए दो चीजें, फर्स्ट टू फोल्ड मोटिव। देखिए फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। ठीक है ना, कि आप रॉ मटेरियल, पिछले वाले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करो। ठीक है ना, ब्रिटिश ने बोला, ब्रिटिश वालों ने बोला। सेकंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, और रॉ मटेरियल के बेस पर जब ब्रिटिश कंट्री में जब फाइनल गुड्स तैयार हो जाएं तो उन्हें वापस से कहाँ इंपोर्ट करने को बोलो? इंडिया वालों से। बात समझ में आई? तो सस्ते कीमत में एक्सपोर्ट करवाते थे और महंगी कीमत पर इंपोर्ट करवाते थे, तो चीजें तो बद से बदतर हो ही जाएंगी ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए, डेफिनेशन देखिए, ब्रिटिशर्स वर रीजन फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रीजन था, नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू प्रमोट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट करते ही नहीं थे। मकसद क्या था? बर्बाद करना, से प्रमोट करना उनका मोटिव नहीं था। एंड रिड्यूस द इंडिया ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। भाई रॉ मटेरियल तुम एक्सपोर्ट करो और फिनिश गुड जब तैयार हो जाए वहां पर तुम इंपोर्ट करवा लो। कौन बोल रहा है? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बोल रहा है, किससे? इंडियन सिटीजन से। ठीक है ना, या फिर समझ लो इंडिया वालों से। ठीक है। ये टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इन बंगाल। देखिए अब एक टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री थी बंगाल में। ठीक है ना। देखिए कॉटन में एक बहुत फेमस क्वालिटी होती है मसलिन की। तो क्या होता है? देखिए मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। ओरिजिन कहाँ है उसकी? बंगाल में पैदावार थी। पर्टिकुलरली प्लेस इन ढाका, बंगाल। तो नाउ द कैपिटल, वो बांग्लादेश का एक पार्ट था कंट्री, पर अब वो कंट्री ही पूरी अलग हो गई, अब वो कैपिटल बन गया किसका? बांग्लादेश का। कौन? ढाका। ये चीजें द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन, जबरदस्त कॉटन में भी वैरायटीज होती थी, तो मसलिन जबरदस्त वैरायटी होती थी। कॉटन कैटेगरी की बात की जाए तो वॉज कॉल्ड मलमल, जिसे हम मलमल भी बोलते थे। फॉरेन ट्रैवलर्स उसे मलमल के नाम से जानते थे। ऑल्सो यूज एज मलमल शाही एज मलमल खास, उसे मलमल शाही और मलमल खास भी बोलते थे। मीनिंग दैट इट वाज वॉर्न बाय और फिट फॉर रॉयल्टी, और उसे राजा महाराजा पहनते थे और उसे रॉयल्टी के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न, तो दो चीजें पीछे बताई, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड डिके ऑफ
हैंडलूम्स या फिर हैंडीक्राफ्ट। तो पहले लैक की बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर लैक में चला गया, कुछ कमी थी। क्या कमियां थी वो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट देखिए, अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, देखिए 19th सेंचुरी की बात नहीं, सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात, तो 1801 से 1900 तक क्या कहलाएगी, 19th सेंचुरी। और सेकेंड हाफ की बात हो रही है, तो हाफ मतलब 100 साल का आधा, मतलब 50 साल, मीन्स 1801 टू 1850 तक क्या हालात थे, उस हालात की बात यहाँ हो रही है। अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड स्लो डाउन, बिल्कुल एकदम स्लो डाउन थी, ग्रोथ था ही नहीं। दिस डेवलपमेंट वॉज लिमिटेड टू द सेटिंग अप कॉटन जूट एंड टेक्सटाइल्स, मीन्स बिल्कुल ना के बराबर, एकदम स्लो ग्रोथ। सेकेंड, आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कमिंग अप एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी क्या बोलेंगे, 1901 से 2000 तक। उसके बाद से मतलब 1901 से कुछ ग्रोथ के चांसेस देखने को मिले, शुरुआत हुई। ठीक है। अब थर्ड, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, जिसे हम शॉर्टकट में टिस्को बोलते हैं, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 इन इंडिया, इंडिया में एस्टैब्लिश हुई 1907 में। फर्स्ट इन जमशेद, और कहाँ पर, जमशेदपुर में। ठीक है ना, इंडिया का एक, ठीक है ना, इलाका है जिसे हम जमशेदपुर में के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अब अभी बात हुई लैक ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल्स की, अब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, बर्बादी, डिके मीन्स बर्बादी, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद होने की वजह क्या थी, कॉजेस। फर्स्ट देखिए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैरिफ का मतलब होता है जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर टैक्स कैलकुलेशन किया जाए, उसे हम बोलते हैं टैरिफ। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो हैवी टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता था हैंडीक्राफ्ट, उस पर हैवी टैरिफ लगाते थे। ठीक है ना। एंड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन जो रॉ मटेरियल लेता था किससे, इंडिया से, वो टैरिफ फ्री था। मतलब बात समझ में आई, इंडिया जब दे रहा है तो टैक्स है ही नहीं, जब इंडिया ले रहा है तो हाई टैक्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो समझते ही होंगे ना। सेकेंड, कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट। भाई इंडिया क्या करता था, हैंडमेड, बात हो रही मशीन मेड की। मशीन मेड कपड़े जो होते हैं थोड़ा सा स्टाइलिश दिखते हैं इन कंपैरिजन टू हैंडमेड। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर चीप एंड बेटर क्वालिटी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। बात समझ में आई। अब थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया टू एक्सपैंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइस इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे, तो वो अपने फायदे के लिए, अपनी मार्केट को, मार्केट के साइज को बढ़ाने के लिए। सो द डिमांड द एक्सपेंसिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू द डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बात समझ में आई, ये नहीं कि इंडिया के फायदे के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया था, समझे ना। जो चीज करते थे अपनी फायदे के लिए करते थे। ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री के स्लो ग्रोथ के क्या रीजन थे, क्या कॉजेस थे। फर्स्ट देखिए, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए, ओनली अ फ्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सच एज रेलवे, पावर, पोस्ट वर डेवलप बाय द ब्रिटिशर्स। किया था, डेवलपमेंट किया था, बट ओनली टू इंक्रीज द मार्केट साइज फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट का मार्केट साइज इंक्रीज हो जाए, सिर्फ इसलिए किया था इंट्रोड्यूस। बात समझ में आई, रेलवे हो चाहे पोस्ट हो। सेकंड, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, कमी थी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री की। देखिए, नो प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, कोई प्रायोरिटी देते ही नहीं थे। टिस्को वाज द ओनली हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया, टिस्को ही थी जो इंडिया की हैवी इंडस्ट्री मानी जाती थी। बात समझ में आई। तो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share my lectures to all friends. Thank you.